नमस्कार, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां मस्जिदों से तेज आवाज में आ रहे अजान पर मचे कोहराम के बाद आईजी रेंज प्रयागराज केपी सिंह ने 4 जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन एक्ट के तहत दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह ने रेंज के 4 जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है। हालांकि शादी या बंद कमरे में पार्टी जैसे आयोजनों पर विशेष अनुमति लेकर रात 12 बजे तक निश्चित वॉल्यूम में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जा सकती है। गौरतलब है कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को क्लाइव रोड की मस्जिद से लाउडस्पीकर की तेज आवाज में अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र लिखा था, लेकिन मामले के तूल पकड़ने के पहले ही मस्जिद का इंतजामिया कमेटी ने खुद आगे बढ़कर पहल की और लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी। इसके साथ ही लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक पत्र लिखा था जो डीएम को संबोधित था और मुझे भी उन्होंने लिखा था, कमिश्नर को और मुझे और एसएसपी को भी प्रयागराज के, कि जो अजान होती है 5:30 बजे सुबह की जो अजान होती है माइक से तेज़ आवाज़ में होती है, जिससे कि उनकी नींद को और उनके हेल्थ को और उनके कार्य की क्षमता को कम करती है, जिससे वो नींद नहीं आती। और इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जल्दी से इसमें इंटरवेंशन किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इससे जो इफेक्ट हो रहा है उससे उसको राहत मिले। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है और पीआईएल एक हुई थी अफजाल अहमद की, अफजाल अंसारी की, पिछले जब रमज़ान थी, कि उसमें कि माइक से उन्हें अजान करने की छूट दी जाए। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि अजान एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन माइक से अजान देना ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और विशेष करके पॉल्यूशन एक्ट में जब रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट टाइम, उसको उन्होंने कहा है, जो एक में लिखा हुआ है कि नाइट टाइम में किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से या माइक से कोई आवाज़ ध्वनि नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, क्लब में, किसी हॉल में, किसी कल्चरल प्रोग्राम में यदि होता है तो अनुमति लेकर के 10 से 12 के बीच में, विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेने के बाद ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन यह कार्य नहीं होना चाहिए। ये कानून पॉल्यूशन एक्ट के तहत के विरुद्ध है। तो इस बात को हमने अपने रेंज के सभी जनपदों में, प्रयागराज के डीएम को और एसएसपी को, प्रतापगढ़ के एसपी और डीएम को, कौशाम्बी के एसपी डीएम को और फतेहपुर को एसपी और डीएम को कहा है कि सख्ती से इसमें इस नियमों का पालन कराया जाए और जो भी अपने सार्वजनिक जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, उन जगहों पर इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी कि वह लोग रात को 10 बजे से सुबह तक किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, माइक से, कोई तेज़ ध्वनि विस्तारक यंत्रों से कोई बात करें, जिससे लोगों की पर्सनल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब न हो। दूसरी बड़ी खबर जनपद रायबरेली से है, जहां एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है। वृद्ध की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सोते हुए एक वृद्ध का शव खून में लथपथ मिला है, जिससे परिजनों के होश फाख्ता हो गए हैं। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मालिकपुर बरना गांव में बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया है। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग चारपाई पर सो रहे थे, उसी वक्त हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों को जुटा रही है। आगरा से पत्नी की हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी में कई दिनों से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। आगरा के निबोहरा थाना क्षेत्र के ताल की गड़ी गांव में कमल किशोर ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लोगों के मुताबिक कमल की पत्नी से कई दिनों से विवाद चल रहा था। पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिख रही है। इसके साथ ही मृतका के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इस सुबह 4 बजे के आसपास डायल 112 से सूचना मिली कि ग्राम ताल की गड़ी में एक महिला की गला दबा के हत्या कर दी गई। उनके भाई ने सूचना दी। इस सूचना पर थाना प्रभारी और हम लोग मैं फोर्स के यहाँ आए। यहाँ आकर देखा
कि महिला के गले में चोट का निशान है और सर में भी चोट का निशान है, ब्लड उसका निकल रहा है और उसके बच्चे बाहर सो रहे थे और वो पति पत्नी बताया गया अंदर सो रहे थे। उसी दौरान कोई बात हुई है और बेटी बता रही है कि जो मोटरसाइकिल से भागे हैं और इसमें पूरी तरह से ये प्रतीत होता है जो साक्ष्य है कि पति द्वारा ये घटना कार्य की गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और उनके घर वाले आ गए हैं। हम लोग उनसे जो भी वो तहरीर देंगे उसके अनुसार मुकदमा लिखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी सर। सीतापुर में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के घर पहुंचकर आर्मी चीफ ने उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात की। सीतापुर के रोड़ा गांव में अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे का पैतृक गांव है। कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले मनोज पांडे के गांव में थल सेना अध्यक्ष MM नरवड़े ने पहुंचकर प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके साथ ही शहीद के परिजनों से मुलाकात की। शहीद की बहादुरी को इस अवसर पर याद किया गया और सलामी दी गई। इस अवसर पर पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात रहे। वाराणसी में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार झूठी है और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही काम करती है। बीजेपी सरकार बड़े बड़े फर्म को पूंजीपतियों के हाथ में बेच देती है। सिर्फ कागजों पर ही बीजेपी सरकार का कार्य देखने को मिलता है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जो सच कहा तो उसको जेल भेज दिया। नाम बदलने में 1 नंबर, झूठ बोलने में 1 नंबर, हिंदू मुसलमान करने में 1 नंबर, बेरोजगारों का रोजगार छीनने में 1 नंबर, बलात्कारी अपराधियों को संरक्षण देने में 1 नंबर। एक भी इनका काम हमको बता दीजिए जो इन्होंने प्रचारित आज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने धन दुगुना कर दिया सबका। हम यहाँ 10 की संख्या में हैं, हमारा तो नहीं हुआ। शशि भाई रोड पर आ गए, हमारे चंदन जी प्रदेश छोड़ के भाग गए, राय साहब हैं यो भाग गए छोड़ करके, यहाँ कोई रोजगार नहीं। ये जितना बोल रहे हैं ये 100% झूठ। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें ALP न्यूज़।